राठौर रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इतिहास की नई जानकारियां पाइए। जय मां भवानी, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राठौर रिएक्शन में। आज की कहानी है जी हाँ, आज की कहानी है राठौड़ कल्ला जी की। और ये कहानी बनाने के लिए मेरे एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था। वैसे उन्होंने अभी कमेंट शायद डिलीट कर लिया है, मुझे शो नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि वीर कल्ला जी पे आप वीडियो बनाओ और मुझे उनका सुझाव बहुत पसंद आया। ऐसा सुझाव आप भी मुझे दे सकते हैं कि मुझे किस टाइप से और किस टॉपिक पे वीडियो बनाने हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वीर कल्ला जी की कहानी। कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से कह दूं कि अगर आप लोग नए हो और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके से लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दे। और एक बात और, कुछ लोग मेरे वीडियो के नीचे भद्दे कमेंट कर रहे हैं। वो भद्दे कमेंट कर रहे हैं, इसकी वजह जानते हो क्या है? यही वजह आप समझ गए होंगे। मतलब मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे साथ आप भाइयों का सपोर्ट है। तो आपसे निवेदन है कि आप जो भी वीडियो देखो ना, एक बार उसके नीचे कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि इससे मुझे सपोर्ट मिले कि भाई जो लोग मेरे बारे में गलत सलत बोल रहे हैं उनको जवाब मिले। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। वीर कल्ला जी का जन्म अश्विन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 1601 को मेड़ता राज परिवार में हुआ था। कल्ला जी के पिता का नाम आसा सिंह था। आसा सिंह मेड़ता के राव जयमल के छोटे भाई थे। भक्तिमती मीरा को तो आप सब लोग जानते होंगे, वो कल्ला जी की फूआ थी। कल्ला जी शस्त्र और शास्त्र में निपुण थे और वीरता, शौर्य तथा मातृभूमि पर बलिदान हो जाने की भावना तो उनमें जन्मजात थी। वैसे अगर मैं उनकी कहानी आपको पूरी सुनाने बैठ जाऊं तो शायद ये वीडियो कई घंटों का हो जाए और कहानी फिर भी पूरी ना हो, क्योंकि उनका शौर्य ही ऐसा था। लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको शॉर्ट एंड स्वीट बनाने की। तो बात उस समय की है जब अकबर ने मेड़ता पर आक्रमण किया और अकबर की भारी सेना के सामने राजपूत बहुत कम थे। फिर भी काका जयमल और कल्ला जी ने अकबर की सेना का डटकर सामना किया और अकबर की घेराबंदी को तोड़कर सपरिवार निकलने में कामयाब हो गए। वहां से निकलकर जयमल और कल्ला सीधे अपने परिवार के साथ चित्तौड़ पहुंचे। वहां पर उदय सिंह ने उनका स्वागत किया तथा जयमल को बदनौर की जागीर प्रदान की। उदय सिंह ने कल्ला जी को रंढालपुर की जागीर देकर गुजरात के समीप के क्षेत्रों का रक्षक नियुक्त कर दिया। कल्ला जी की वीरता और साहस के चर्चे चारों ओर फैले हुए थे। शिवगढ़ के राव करशन दास ने अपनी पुत्री का विवाह कल्ला जी से तय कर दिया। विवाह के समय जब कल्ला जी द्वार पर खड़े थे तथा सास उनकी आरती उतार रही थी, तभी उदय सिंह जी ने कल्ला जी को संदेश भिजवाया कि अकबर की सेना ने चित्तौड़ को घेर लिया है, अतः तुरंत सेना लेकर पहुंचें। कल्ला जी ने विवाह की औपचारिकताएं जल्दी से पूरी कर ली तथा कूच करने की तैयारी करने लगे। उनकी पत्नी कृष्णा ने जब देखा तो वह खेतरानी समझ गई कि अब उसके स्वामी शायद ही वापस आए। तो उस वीरांगना ने सिर्फ इतना कहा कि यहाँ तो साथ नहीं रह सके, स्वर्ग में मुझे साथ लेकर जाना। कल्ला जी अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर दुगुना जोश में आ गए तथा वो चित्तौड़ की ओर रवाना हो गए और जल्दी ही वहां पहुंच गए। उदय सिंह जी ने जयमल को सेनापति नियुक्त किया तथा कल्ला को उसके सहयोग में जाने को कहा। राजपूत वीर किले में से बाहर निकलते और अकबर की सेना पर हमला करके पुनः किले में आ जाते। यह संघर्ष काफी दिन तक चला, लेकिन धीरे धीरे राजपूत वीर भी कम होने लगे। यह देखकर जयमल ने केसरिया करने का निर्णय लिया। केसरिया जिसका मतलब आप सब लोग जानते ही है, जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि जब राजपूत केसरिया करता है तो इसका मतलब है कि अब वो युद्ध में मातृभूमि के लिए मर मिटने को तैयार होता है।
तथा वीरांगनाएं जौहर की धधकती ज्वाला में कूदने को तत्पर हो जाती है। राजपूत केसरिया बाना पहनकर अकबर की सेना पर टूट पड़े। वीर कल्ला जी अकबर के सैनिकों को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। जयमल भी बड़ी वीरता से लड़ रहे थे। तभी तीर के लगने से जयमल का पैर काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी जयमल लड़ना चाहता था। कल्ला ने देखा कि उसके काका जयमल का पैर जख्मी हो गया है, इसलिए उसने एक युक्ति सोची। उसने अपने काका को अपने कंधे पे बिठा लिया और दोनों हाथों में तलवारें पकड़ा दी और खुद ने भी दोनों हाथों में तलवारें ले ली और दुश्मन पर टूट पड़े। अकबर ने जब उन्हें दूर से देखा तो वो कांप उठा, क्योंकि उसने भगवान विष्णु के बारे में सुन रखा था जिनके 4 हाथ है। उसे लगा साक्षात भगवान 4 भुजानाथ युद्ध लड़ रहे हैं और उधर काका भतीजा दोनों दुश्मनों को वीरता से काटते जा रहे थे। काफी देर युद्ध लड़ने के बाद पीछे से किसी ने वार कर दिया, जिसकी वजह से कल्ला जी का गला कट गया, लेकिन सिर्फ धड़ के बिना गर्दन के वो दुश्मनों पर टूट पड़े और उनकी खटिया खड़ी कर दी। बहुत देर तक बिना सिर के लड़ने के बाद कहीं जाकर उनका धड़ शांत हुआ और उनका शरीर मातृभूमि की आगोश में आ गया। इतिहास में उल्लेख है कि राजकुमारी कृष्णा, जिसने सिर्फ विवाह के कुछ पल ही देखे थे, वो कल्ला जी के साथ सती हो गई। नमन है ऐसी वीरांगना के चरणों में और कोटि कोटि नमन है उस वीर के चरणों में जिसने मातृभूमि की सेवा के लिए अपना बलिदान दे दिया। हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि हमने ऐसे देश में जन्म लिया है जहां मिट्टी के कण कण में किसी शहीद का लहू बहा हुआ है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि और मुझे किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाने चाहिए। आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल को बहुत ऊपर तक ले जाना चाहता हूं। मैं ये जो इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां हमारी दब के रह गई है, जिसके बारे में शायद लोग भूल गए हैं, मैं उन लोगों को ये सब बताना चाहता हूं। आप लोग मेरा सहयोग करें, क्योंकि आपके सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जितना हो सके इस चैनल के वीडियोस लिंक ये शेयर कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। कुछ लोग हैं जिनको ये वीडियो वगैरह पसंद नहीं आते हैं, तो ना आए, हमें उन लोगों पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें अपनी एकता दिखानी है। तो और मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लोगों तक पहुँचाएं, कि उन्हें ये बताएं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, देखें वीडियो। जय माँ भवानी, जय राजपुताना, जय हिंद।